नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शुक्र के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये 23 तारीख की सुबह में ये 10:16 पर ये भोपाल के समय के अनुसार ये बदल रहे हैं राशि, और ये अपनी नीच राशि ये भी सूर्य की राशि सिंह में है। यहाँ से निकलकर ये अपने मित्र बुध की कन्या राशि में जाएंगे, जहाँ की नीच होते हैं। यहाँ ये जो है ये रहेंगे 17 नवंबर तक रहेंगे, 12 बजे दिन तक रहे यहाँ रहेंगे, 12:30 तक के आसपास। जिस समय ये बदल रहे हैं, इस समय जो पंचांग की स्थिति है, अश्विनी शुक्ल अष्टमी है, जिसके स्वामी राहु माने गए हैं। शुक्रवार दिन है, शुक्र इसके स्वामी हो जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, सूर्य का नक्षत्र होगा, और इसमें विष्टिकरण है, ये शनि इसके स्वामी कहे गए हैं, और धृति योग है जिसके स्वामी राहु कहे गए हैं। तो देखिए, शुक्रवार है, ये एक अच्छी चीज है। शुक्रवार को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अन्यथा अधिकांश जो है सब क्रूर या पाप ग्रह है इसके स्वामी। राहु 2 भाग के स्वामी है, शनि है, सूर्य है। तो ये स्थिति बन रही है पंचांग की। और इस समय जब बदल रहे हैं, इस समय वृश्चिक लग्न है, और उसके स्वामी जो है 5वें घर में वक्री होकर मंगल बैठे हुए हैं, और वृश्चिक में केतु बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो इंडिकेशन है, इसी तरह का गोचर लगभग दिख रहा है। आप देखें, शुक्र जब कन्या में जाते हैं, प्राय क्या होता है कि कन्या में जाते हैं तो बुध भी लगभग ऐसी स्थिति में होते हैं कि नीच भंग की स्थिति होती है। इस बार उस तरह की नीच भंग की स्थितियां नहीं है, डायरेक्ट नीच भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 23 को जब ये आएंगे यहाँ, तो संयोग से इन्हीं की राशि में, शुक्र की राशि में बुध गोचर कर रहे होंगे। तो ये एक राशि परिवर्तन इनका होगा बुध के साथ। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीच भंग की स्थिति ये भी बनाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें भी बुध जो है 3 नवंबर तक वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो जो हम स्थिति देख रहे हैं वो स्थितियां नहीं है। और खास बात ये है कि वहां सूर्य भी आ गए हैं। शुक्र की राशि में ही सूर्य रहेंगे, और सूर्य नीच के रहेंगे। लिब्रा उनका साइन जो है, उनके लिए शुक्र की राशि जो है। तो इसके कारण आप देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट संबंधों को लेकर, क्योंकि शुक्र जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संबंध 7वें भाव को वैसे तो कि काल पुरुष कुंडली में दूसरे और 7वें के स्वामी होते हैं। ये दोनों मारक प्रभाव वाले भाव कहे गए हैं, जिसमें हम संबंधों में सबसे ज्यादा काउंट करते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें, हमारे यहाँ स्त्री को शुक्र के रूप में देखा जाता है, और जिसको लक्ष्मी के रूप में भी देखते हैं। तो ये लक्ष्मी की स्थितियां तो बताता ही है, धन को तो बताता है, लेकिन साथ में दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण। लेकिन ज्यादा इसका महत्व संबंधों को लेकर है। वो हमारे दाम्पत्य संबंध की प्राथमिकता हम देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरे और जो भी संबंध है, चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध है, या हम देशों के बीच में जो संबंध देखते हैं, तो इन सब में कुछ कठिनाइयां दिख रही हैं। अभी फिलहाल केतु भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, आपको पता है। हालांकि केतु से इनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया 2 ग्रह वक्री स्थिति में 3 नवंबर तक है। और सूर्य जो है उसी समय राशि बदलेंगे, तुला से वृश्चिक में जाएंगे जब शुक्र बदल रहे होंगे राशि। तो इस तरह से देखिए, एक दिन का अंतर होगा। तो आप देखें कि लगभग शुक्र को उस तरह की कोई राहत नहीं है। शुक्र की राशि में एक नीच ग्रह गुजर रहे हैं, और स्वयं शुक्र नीच राशि में है। हालांकि उनका एक तरह का नीच भंग आप कह सकते हैं यदि परिवर्तन, राशि परिवर्तन को लेते हैं, लेकिन वो भी उस तरह का प्रभावी नहीं है, क्योंकि उसका जो बुध जो है वो 3 नवंबर तक, जिसमें अधिकांश समय तक वो रहेंगे। तो ये स्थितियां हैं। इसके अलावा जो है बुध राशि स्वामी बुध के तुला में वक्री होने का प्रभाव तो ही रहेगा। उसके अलावा राहु की दृष्टि भी क्या कहते हैं कन्या पर आ रही है, क्योंकि वो राहु जो है पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, कन्या पृथ्वी तत्व की राशि होती है, आपको पता है। इसके अलावा मंगल की भी वक्री दृष्टि रहेगी। मंगल मीन से डायरेक्ट दृष्टि देंगे, 7वीं दृष्टि देंगे,
और राहु 5वीं दृष्टि से देखेंगे या तत्व दृष्टि से देखेंगे। और तो इस तरह से आप देखें तो ये स्थितियां बन रही है। और कहा जाता है कि जब भी शुक्र जब क्रॉस करते हैं वर्गों से, तो वर्गो क्या है, वर्गो काम का है, वर्कशॉप की राशि है। यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ जिसकी राशियां कन्या राशि होते हैं वो काम पर बहुत ज्यादा केंद्रित होती है। हस्त नक्षत्र इसके बीच का नक्षत्र है जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और जो ये पूरी तरह से जहाँ 15 डिग्री पर कन्या बुध जो है उच्च के होते हैं, ये पूरी तरह से वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और इनके लिए जस्ट होना और वर्क करना ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यहाँ यदि शुक्र आते हैं, शुक्र का स्वभाव डिफरेंट है। शुक्र तो प्राय जो है लोअर प्लेन में शुक्र जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति में वो प्लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं, फन को रिप्रेजेंट करते हैं, संबंधों में सहजता को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ वर्ग जो क्रिटिकल साइन है इसका ये नहीं है। तो कहा जाता है कि यहाँ जब शुक्र आते हैं तो बहुत संबंधों में क्रिटिकल और जजमेंटल व्यक्ति हो जाता है। तो ये हम आपको कहेंगे कि इस समय में जो स्थितियां बनी हुई है तो सबसे ज्यादा इस चीज से आपको बचने की जरूरत है। हम ये कहेंगे कि आपको अपने सभी संबंधों में कमियों की जगह खूबियों को देखना चाहिए। दाम्पत्य संबंध की बात आती है तो यदि आप स्त्री है तो अपने पुरुष साथी की कमियों को इग्नोर करें, और यदि आप पुरुष है तो अपने स्त्री साथी की कमियों को इग्नोर करके उनकी अच्छाइयों को, पुराने अतीत के, यदि अभी वर्तमान में कुछ याद नहीं आ रहा है तो उनके पीछे की अतीत की अच्छी चीजों को याद करके संबंधों को लेकर चले, ताकि आपका ये जो गोचर है बेहतर निकल सके। अन्यथा आप मान कर चले कि कहीं ना कहीं कुछ टकराहट संबंधों में हो सकती है। और यदि दशा भुक्ति यदि आपकी जैसे खासकर मैं शुक्र की राशियों के लिए कहूंगा, तुला के लिए कहूंगा और वृषभ, तुला के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके लिए स्थितियां ज्यादा असहज की स्थितियां हैं, क्योंकि दो ग्रह जा रहे हैं। एक वक्री ग्रह वहां बैठा हुआ है, सूर्य वहां नीच के क्रॉस कर रहे हैं। तो उनको सबसे ज्यादा हेल्थ के मामले में ध्यान रखना है और संबंधों के मामले में भी ध्यान रखना है। तो उनको हम कहेंगे कि आप अपने पार्टनर्स की कमियों को और दूसरे की सहयोगी की कमियों को नजरअंदाज करके चलना है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व करना चलना है। और ये इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कई लोग योग में कहते हैं कि सिंहासन यदि आप करते हैं तो वो काफी हद तक आपको सिंह की तरह जो आसन बनाते हैं, उस तरह के आसन यदि आप करते हैं तो शुक्र के जो एनर्जी जो कमतर होती है इस समय, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो सिंहासन का यदि योग किसी एक्सपर्ट से राय लेकर आप इसको कर सकते हैं तो करें इस पीरियड में। ये आपको कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एक बात, दो तीन बातें और ऐड करना चाहूंगा जो मंडल से संबंधित है। इस समय देशों के बीच में भी थोड़े से संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। खासतौर पर देखिएगा, अभी वर्ल्ड एरेना में देखें तो यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप और डेटरेट हो सकता है इस पीरियड में, आप देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच में रिलेशनशिप में और अभी कोई उम्दा स्थिति होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों। अब हम आपको सीधे राशिफल पर आ जाते हैं। लग्न से देखिए इसको और राशि से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ जो राशिफल मैं बताता हूँ लग्न और राशि दोनों से देखिए। तो मित्रों ये जो है मेष, हाँ यहाँ एक चीज कहूंगा कि ये जो एक्चुअली कालपुरुष कुंडली में यदि देखिए तो दूसरे और सातवें के स्वामी होते हैं और छठे भाव से हो जा रहे हैं। और मूल त्रिकोण छठा होता है। इसमें कन्या जो है मूल त्रिकोण होता है, स्वास्थ्य को बताता है, दुश्मन को बताता है, हमारे कर्ज को बताता है। तो उसका कहीं ना कहीं संबंध छठे और सातवें का यदि मूल त्रिकोण से देखेंगे तो छठे और सातवें का ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो छठा और सातवां का एक्सचेंज होने में रिलेशनशिप की आपको दिक्कतें सबसे पहले दिखा रहा है। तो आपको रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या साझेदारी में बिजनेस वगैरह कर रहे हो। तो इसके कारण हो सकता है यदि आप लापरवाह रहेंगे तो आपको धन हानि हो सकती है। आपको इस समय थोड़ा वर्कआउट करना है, अपने साझेदार की स्थिति को समझते हुए काम करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा उनसे संबंध बनाकर चलने की जरूरत है और नजर रखने की जरूरत है। इस समय यात्रा यदि करनी पड़े तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है, तो यात्रा की पूरी तैयारी करके जाए, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है। चूंकि छठा भाव ये हो रहा है तो एक्सीडेंट प्रोन भी हो सकता है। खासकर जब यदि वाहन कोई चलाते हैं तो उसमें सावधानी बरतें, वाहन चलाने में रैश नहीं ड्राइव करें, इस बात का ध्यान रखें। और शुक्र है तो आंख की पीड़ाएं हो सकती है, आपको छठा भाव एक्टिवेट होगा तो आंख की पीड़ा दे सकता है मित्रों।
मित्रों अब हम वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ के लिए पहले और छठे के स्वामी होते हैं और पांचवें में जा रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए पांचवें और ये क्या कहते हैं, पांचवें और छठे का ये हो रहा है कहीं ना कहीं वृषभ के लिए ये एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें संतान के मामले में आप देखिएगा लाभ होगा, लाभ हो सकता है आपको संतान से संबंधित चीजों में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पोलाइट रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं इस समय करने की जरूरत है। लेकिन आपके संतान को लाभ दिख रहा है, आपका उनके साथ प्रवास हो सकता है, आप साथ रह सकते हैं। कुछ लोगों को मान सम्मान की स्थिति हो सकती है। करियर में कुछ लोगों को फायदा भी हो सकता है, पदोन्नति वगैरह हो सकता है यदि पहले से दशा भुक्ति यदि क्लियर संकेत कर रही हो। छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है, तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उनको फायदा हो सकता है। और हम फन करने से आपको रोकेंगे इस समय, थोड़ा सा फन क्रिएटिविटी में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो आलस नहीं करें। कहा कई लोग कहते हैं कि जब जो नीच के ग्रह होते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, लेकिन इस समय ग्रहों की जो स्थिति है हम आपको कहेंगे थोड़ा सा कंजर्व करके रखें, थोड़ा सा समय ये बीतने दें। हालांकि देखिए अभी गुरु अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके लिए वृषभ के लिए गुरु बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपके MEP मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लग्न की डिग्री के आसपास नहीं है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं उसके बावजूद। तो उसके कारण लेकिन हम आपको कहेंगे कि आलस नहीं करें, थोड़ा सा सावधानी से अपनी एनर्जी को बचाकर काम करें। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मिथुन लग्न में 5वें और 12वें के स्वामी होते हैं और ये चौथे में गुजर रहे हैं। तो एक तरह से ये इनको कुछ लोगों को घर और वाहन के मामले में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन आपको भी मैं कहेंगे माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि आप कुछ खरीद रहे हैं बाई बाई देखिए क्या होता है, शुक्र जब ये होते हैं तो बाई शुक्र क्या है, हमको परचेजिंग कैपेसिटी भी बताते हैं और हमको क्या कहते हैं वो भी देते हैं। बिजनेस में क्या कहलाता है, एक्सपेंशन भी देते हैं। तो चूंकि डिग्निटी कम होगी, और न केवल शुक्र की डिग्निटी कम हो रही है, इसके स्वामी वक्री है और वहाँ शुक्र के घर में बैठे हुए हैं एक नीच के ग्रह। तो इन सब कारणों से हम आपको कहेंगे कि एक्सपेंशन बहुत धीमे स्थिति वाली स्थिति बनेगी। तो आप यदि घर और वाहन वगैरह ले रहे हैं तो बहुत जांच परख कर करें, ये चीज हम आपको कहेंगे। कुछ लोगों को विदेश यात्राएं मिल सकती है, चूंकि 12वें भाव के स्वामी होते हैं, या विदेश से मामले डेवलपमेंट हो सकता है। MNC वगैरह में है तो कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। रोमांस की स्थितियां भी कह सकते हैं, 5वें भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन इसमें भी हम आपको कहेंगे सावधानी रखिएगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। कामकाज में फायदेमंद स्थिति दिख रही है। कर्क लग्न की बात करें मित्रों, कर्क लग्न और राशि की बात करते हैं, चौथे और 11वें के स्वामी होते हैं। देखिए ये और तीसरे से गुजर रहे हैं। तो तीसरा जो होता है भाव पराक्रम का भाव होता है। शुक्र की डिग्निटी बहुत अच्छी नहीं है, तो पराक्रम तो थोड़ा हल्का रहेगा आपका निश्चित रूप से। बावजूद कुछ लोगों को ये फायदा दे सकते हैं। दफ्तर में कुछ जिन लोगों का ड्यू होगा प्रमोशन वगैरह, तो इस समय कुछ स्थितियां दिख रही है, कुछ लाभ भी दिख रहा है। महिलाओं से स्पेशली आपको कुछ लाभ हो सकता है। और आपके भाई बहन यदि छोटे भाई, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का भी होता है, तो उनसे या तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं अच्छी घटनाएं हो सकती है, या उनसे कुछ हेल्प आपको इस पीरियड में हो सकता है। कुछ लोग जो शौकिया कुछ काम करते होंगे, सोशल मीडिया पर होंगे या डांसिंग होंगे, क्राफ्टिंग करते होंगे, कोई भी काम जो शौकिया काम करते होंगे, तो उसमें कुछ फायदा इस पीरियड में दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही है मित्रों। अब हम सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में मित्रों ये तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं और ये दूसरे से गोचर कर रहे हैं। देखिए स्वयं इसके राशिश जो है, माने सिंह के जो लग्नेश या राशिश जो है, सूर्य भी इस समय नीच के होंगे। तो हम आपको कहेंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि देखिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने वर्क प्लेस पर, चूंकि 10वां हाउस होता है, माने हालांकि वो नन वो होता है मूल त्रिकोण सन, तो उनका तीसरा होता है, लेकिन 10वां होता है वर्क प्लेस का। तो हम दोनों जगह आपको कहेंगे कि एक थोड़ा सा कोई ना कोई दिक्कतें थोड़ी सी आपको लगेगी इस पीरियड में। ऑफिस में भी कुछ दिक्कतें दिख सकती है और यहाँ भी दिख सकती है। छोटे भाई बहन के साथ भी किसी की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, या थोड़ा सा यदि आप असंयमित होंगे तो रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। तो एक ये चीजें दिखेंगी। हालांकि परिवार का आपको साथ मिलेगा। और ये कहेंगे जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पीरियड कुछ ठीक हो सकता है, ये एक चीज प्लस कर सकते हैं। लेकिन
हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, जिनकी दशा भुक्ति अच्छी नहीं है, जिनकी जन्म कुंडली में छठा भाव बिगड़ा हुआ है या लग्न का भाव बिगड़ा हुआ है, तो स्पेशली इस समय हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी और शुक्र दोनों क्या कहते हैं रिलेशन बनाए हुए हैं, वो तो कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। कन्या लग्न राशि के लिए मित्रों ये जो है ना ये दूसरे और नौवें भाव के स्वामी होते हैं, धन को बताता है और कई बार अति धन योग भी देता है, त्रिकोण और धन भाव के जब संयोग बनते हैं, तो इसलिए आप देखिए तो इसे और भाग्य भाव का स्वामी है, तो निश्चित रूप से ये आ रहे हैं क्या कहते हैं पहले भाव में, तो ये कुछ फायदा इनको दिखा रहा है। और कुछ लोगों की जिनकी कुंडलियों में ऑलरेडी वक्री ग्रह है, दशा भुक्ति अनुकूल है, बुध वक्री होंगे और अभी वक्री चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कुछ फायदा दिख रहा है और ये भाग्य से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा। परिश्रम नहीं कीजिएगा तो ज्यादा करना होगा, तभी जाकर आपको चलेंगे। परिवार से कुछ आर्थिक लाभ दिख रहा है, यदि पारिवारिक बिजनेस है तो उससे भी कुछ फायदा दिख रहा है, कहीं ना कहीं परिवार में कोई व्यवसाय है तो उससे है, या परिवार के किसी लोगों के साथ उठना बैठना इस पीरियड में होगा, ये चीजें आप निश्चित रूप से रहेगा, कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा। मित्रों अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं। मेरा मित्रों तुला लग्न राशि में पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और देखिए यहाँ क्या है कि शूर आए हुए हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छी राशि नहीं होती, हालांकि लग्न में शूर अच्छे होते हैं लेकिन नीच के होते हैं यहाँ पर बैठकर, तो ये आप कह सकते हैं कि आपको हम सबसे पहले सेहत के लिए कहेंगे, सेहत का ध्यान रखिए, एनर्जी कम रहेगी आपको, तो कंजर्व करके चलिए इस पीरियड में। और एनर्जी कम रहेगी तो हो सकता है गुस्सा, और शनि वहां बैठे हैं, सूर्य बैठे हुए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और इसलिए और शुक्र भी नीच के है, तो आपको ध्यान रखना है इस पीरियड में, सबसे ज्यादा अपने वाणी पर ध्यान रखने की जरूरत है, और अपने एनर्जी को आप कंजर्व करके चलें इस समय, हम आपको कहेंगे। हालांकि विदेश वगैरह से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, रिसर्च वगैरह में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी लाभ हो सकता है, जो लोग फिलॉसफी तंत्र मंत्र वगैरह से यदि जुड़े हैं उनको भी लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च पर नजर रखिए, आप खर्च पर नजर रखिए, कुछ खर्चा आपको ज्यादा ये करा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बना कर रखिएगा, ये चीज है, इस पीरियड में कॉन्फिडेंस लो होगा आपका, क्योंकि एक नीच के ग्रह बैठे हुए हैं और आपका स्वामी लग्नेश जो है और आशीष जो है नीच के है, तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों वृश्चिक लग्न राशि की बात करें, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, वृश्चिक लग्न में एक केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और 12वें के स्वामी होते हैं। पराशर कहते हैं कि यदि 12वें के स्वामी को देखना चाहिए कि वो दूसरे किस भाव के स्वामी है, तो उस दृष्टि से देखें तो 7वां भाव अहम हो जाता है, केंद्र का भाव है, लेकिन शुक्र जो है मंगल के कोई बहुत मित्र तो ग्रह नहीं है, कम से कम सम आप कह सकते हैं, और दूसरी चीज है कि 12वां इनका मूल त्रिकोण होता है, तो ये कहीं ना कहीं और 11वें और 12वें का है, तो कुछ इसमें दोनों आपको हम कहेंगे कि 50-50 लेकर चलिएगा तो दैन्य योग भी बनेगा, 11वें 12वें का एक्सचेंज होगा तो दैन्य योग देगा। और दूसरा ये है कि ये है कि वो 7वें से संबंध बनाएगा, 7वें का स्वामी 11वें में जा रहा है तो फायदा दे रहा है। देखिए आपके पार्टनर्स के कारण आपको कुछ फायदा दिख रहा है इस पीरियड में, निश्चित रूप से कुछ लोगों को विदेश से फायदा हो सकता है, विदेश कंपनी से जुड़े हो या विदेश जाने का या कुछ उससे जुड़ा हुआ कुछ मामला है तो उसमें फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है आपका लग्नेश और राशि स्वामी है, वो अभी वक्री है, और ये पूरे इस गोचर के दौरान शुक्र के इस गोचर में वक्री ही रहेंगे, तो आपको अपने इसके कारण आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कई जगह आपको फायदे, क्योंकि ये क्या है वृश्चिक में 11वें भाव से गुजर रहे हैं तो फायदा देंगे निश्चित रूप से, लाभ भाव में गुजरने के कारण कहीं ना कहीं फायदेमंद, लेकिन डिग्निटी कम है, इसलिए फायदे के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और खासकर जीवन साथी के साथ वो हेल्प तो मैंने होगा आपको, लेकिन विवाद की भी स्थिति है, उनका आप ध्यान रखें। हमने कहा शुरू में ही कहा है, और आप जैसे लोगों को स्पेशली मेष के लोगों को भी और वृश्चिक के लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनकी कमियों को इग्नोर करें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि लाभ आपको दिख रहा है, और आपका खर्च चूंकि 11वें 12वें का संबंध हो रहा है तो जितना आपकी आमदनी होगी उतना खर्च भी हो सकता है, तो खर्च पर ध्यान रखें, इस बात को भी हम आपको कहना चाहेंगे। मित्रों धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें धनु लग्न राशि में देखिए शुक्र और ये तो बहुत अच्छे मित्र ग्रह तो होते नहीं है, दोनों एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, तो इनका संबंध एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक संबंध होता है, उसमें हानि वाली स्थिति कहीं ना कहीं बनती है,
और यहाँ इसके स्वामी जो होते हैं शुक्र छठे और 11वें के होते हैं, तो छठे से छठा 11वां होता है। तो जिनकी कुंडलियों में वो गड़बड़ हो, क्या कहते हैं, अम, छठा भाव पहले से कमजोर है, तो हेल्थ का आप सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि छठा भाव भी हेल्थ को बताता है और छठे से छठा भौत भाव से 11वां भाव हो जाता है, तो वहां से शुक्र डिग्निटी कम में, सूर्य की डिग्निटी नहीं है, तो आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और 3 तक बुध भी वक्री है, तो ये सब कारणों से हम आपको कहेंगे कि हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। और आपके शत्रु इस समय में जिनके हेल्थ गड़बड़ है या शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, दफ्तर के मामले में ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि 10वें 11वें का ये एक्सचेंज होगा, तो कई लोगों को ये फायदा भी देगा। 10वें और 11वें का यदि आप देखिए तो ये दिखा रहा है मूल त्रिकोण के हिसाब से 10वां 11वां छठा और 7वां साइन पड़ता है, तो ये 10वां 11वां, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं आपके लंबे एसोसिएशन के कारण आपको फायदा दिख रहा है वर्क में, या नेटवर्किंग के कारण कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है। लेकिन इस पीरियड में महिलाओं से सतर्क रहने की जरूरत है, पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, और अपने किसी से विवाद नहीं करना है, स्पेशली जीवन साथी का भी, इससे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर वालों के लिए ये जो गोचर होगा विशेष रूप से फायदेमंद है। 9वें और 10वें का ये एक्सचेंज हो रहा है इनके लिए। और मकर में क्या होता है, ये योग कारक ग्रह है, मकर और कुंभ दोनों के लिए योग कारक ग्रह है, और 9वें हाउस से जा रहे हैं, भाग्य भाव से गुजर रहे हैं, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। इसके कारण कहीं ना कहीं ऑफिस में तरक्की दिख रही है। यदि शनि आपको सहयोग कर रहे होंगे, देखिए लग्न में बैठे हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में ये राशि है, चंद्रमा यहाँ होंगे मकर में, तो उन लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती है यदि डिग्रिकली वो आसपास में हो, उनके लग्न के डिग्री के आसपास में शनि गुजर रहे हो, चंद्रमा की डिग्री से गुजर रहे हो, तो वहां आप देखने की जरूरत है। अन्यथा ये आपको लाभ की स्थिति देख रही है, और काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग बाहर जा सकते हैं, विदेश तक की यात्रा हो सकती है, पिता से या किसी सीनियर से लाभ दिख रहा है, बॉस से भी लाभ दिख रहा है, तो उनके एडवाइस सुने, आपको कुछ ना कुछ लाभ दिख रहा है। कई लोग इस समय धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, 9th से ये बन रहा है, और 5वें और 10वें के होते हैं, तो संतान के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वर्क का तो हमने बताया कि वर्क के मामले में फायदा दिखा रहा है, और कई लोग शिक्षा के चलते बाहर जा सकते हैं पढ़ने, हायर एजुकेशन, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन को बताता है, तो हायर एजुकेशन के सिलसिले में ये विदेश तक की यात्राएं हो सकती है, तो ये मकर के लोगों के लिए आप कह सकते हैं। कुंभ लग्न राशि के लिए देखिए, इनके लिए भी वो होते हैं, ये इसमें चौथे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ 8वें में गुजर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि 8वें भाव से संबंधित यदि, हालांकि शुक्र का 8वां गोचर बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली फायदेमंद बता सकते हैं, लेकिन डिग्निटी कम है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, और डबल डिग्निटी कम है, क्योंकि शुक्र की डिग्निटी कम है, सूर्य की डिग्निटी नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। हालांकि एक्सचेंज है, बुध के साथ एक्सचेंज होगा, लेकिन वो वक्री है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो मिक्स रिजल्ट होगा, ये हम कहेंगे कि कुंभ वालों के लिए ये ट्रेडिशनली कहें तो आपको बिजनेस में है तो उसमें फायदा दिखेगा, और दफ्तर के मामले में भी कुछ फायदा दिख रहा है, लेकिन ये डायसी सिचुएशन है। दफ्तर के मामले में जैसे हम कहेंगे कि रिसर्च में है, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, ज्योतिष, ऐसे विषयों के साथ, या गहरे गहरे तक जुड़े हुए आध्यात्मिक है, मूल से जुड़े लोग हैं, तो उनके लिए फायदेमंद पीरियड हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा अभी देखिए समय जो है बहुत डायसी समय है। अभी शनि जो है सबको जमीन पर ला रहे हैं, यदि आप जमीन पर है और आपकी तो राशि लग्नेश है, लेकिन आपके क्या है, लग्नेश अभी 12वें में चल रहे हैं, तो ये सब स्थितियां हैं, तो थोड़ा सा डायसी स्थिति रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो लोग दे रहे हैं कुंभ वाले, उनके लिए फायदेमंद ये दिख रहा है, कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ हो सकता है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न अंतिम राशि हमेशा शिकायत होती है, तो इसके बारे में कुछ अलग से कह देना चाहता हूँ। देखिए इसमें तीसरे और 8वें के स्वामी होते हैं, और ये गुजर रहे हैं 7वें में, तो इसका एक्चुअली एक्सचेंज है 8वां, मूल त्रिकोण 7वां और 8वां आ रहा है, तो 7 और 8 भाव का एक्सचेंज हो रहा है। 7वां क्या है, हमारे जीवन साथी का है, व्यापार का है, हमारे साझेदारी के व्यापार का है, हमारे वर्क से वर्क है, हमारे 10th to 10th है, तो कहीं ना कहीं कैरियर सीधे सीधे आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन सब मामलों में डायसी सिचुएशन रहेगी, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और कई लोग मानते हैं कि ये जो गोचर होता है शुक्र का कन्या में, तो वो स्पेशली इन तीनों राशि, ये जो द्विस्वभाव राशियों के लिए थोड़ा खराब होता है, लेकिन हमारा मानना है कि द्विस्वभाव राशियों में मीन वालों के लिए
ये गड़बड़ ज़्यादा होता है। तो द्विस्वभाव राशि में मीन वालों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने जूनियर के साथ ये हो सकता है, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन सकती है। साझेदार के साथ हो सकता है, जीवन साथी के साथ हो सकता है, और आपके स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ हो सकता है। खासकर ये जो 7वां भाव जो है, 7वां 8वें से रिलेटेड, तो इनर और आउटर दोनों जो गुप्त स्थान है उससे संबंधित कुछ बीमारी, जैसे मूत्राशय से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है, पेट लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है। तो खान पान का स्पेशली ध्यान रखिए। और कोई क्रॉनिक यदि दशा भुक्ति खराब हो तो कुछ क्रॉनिक डिजीज भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो हम आपको कहेंगे मीन वालों को शुक्र, और यदि आपको जैसे है मधुमेह वगैरह जैसे बीमारियां हैं तो आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय थोड़ी-सी तबीयत अचानक से गड़बड़ा सकती है। ब्लड प्रेशर की भी शिकायत जिनको है उनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल भी वक्री है और आपके लिए मंगल इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं मीन राशि वालों। तो मित्रों, ये था गोचर के बारे में, शुक्र के कन्या में गोचर के बारे में। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और संभव हो तो ये बटन को भी दबाइए। शुक्रिया मित्रों, आभार।